देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म फर्स्ट, इसका ये मतलब है ये आपको जो है इसे कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म फर्स्ट भी आप कह सकते हैं। और दो फॉर्म है, एक ये फॉर्म 1 है और फॉर्म 2 सेकेंड टाइम देखेंगे, और या फिर इसको फर्स्ट टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? फर्स्ट टाइप। देखिए इसका जो है हमने क्या किया, स्टेटमेंट को लिख चुका हूँ। देखिए लेट सिग्मा UN एंड सिग्मा VN बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। क्या है आपको? ये दो सीरीज है और ये पॉजिटिव टर्म रखता होगा। फिर कहता है आपको जो है ये लेट द टर्म्स ऑफ सिग्मा UN बी सच डेट। देखिए ये क्या है, 0 से आपको देखिए UN और आपको जो है ये अब UN ग्रेटर देन है, मतलब क्या हो चुका है, ये सिग्मा UN का मतलब यहाँ पर आपको हो चुका है कि आपका जो इसका अंतिम टर्म होगा वो 0 से बड़ा है। क्या है? 0 से बड़ा है। लेकिन ये देखिए ये आपको क्या है, आपको UN के लिए देखिए UN आपको हमेशा ये के VN से मतलब छोटा होगा। आप क्यों और भी क्यों, मतलब आपको जो है ना इसमें जो है कोई नंबर से कहा कि अपन मल्टीप्लाई कर चुके। क्या? किसी नंबर से, के इज एनी कोई नंबर है और इससे हमने मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या है ये आपको छोटा है या फिर आपको क्या बराबर है, इज बराबर। तो आपको यहाँ पर ऑल वैल्यूज फॉर एन, मतलब आपको कहता है और ऑल वैल्यू के लिए आपको करता है, एन के ऑल वैल्यू के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर आपका ये सिग्मा UN है या फिर सिग्मा VN की बात करें, इन दोनों में से आपको कोई, जैसे आपको सिग्मा VN इज क्या हो गया आपका, ये सेकेंड आपको ये कन्वर्जेंट हो गया, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट सीरीज है ना जैसा सिग्मा UN, ये भी आपको क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको कंपेरिजन। क्या कहते हैं? कंपैरिजन टेस्ट। मतलब ये आपको कन्वर्जेंट है तो आपको ये कन्वर्जेंट होगा। देन देखिए अब आपको जो है मैं इसका एकदम नॉर्मल सा चीज़, अब इसका क्या देखते हैं, आपको प्रूफ देखते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ प्रूफ। देन आप यहाँ पर कर क्या सकते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लेट कर लीजिए। मान लीजिए कि हमारा जो SN है वो है आपको UN U2 U3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आपको कहाँ तक है, UN तक। कहाँ तक? आपको UN। अब देखिए ये तो आपको UN तक है, कोई मुश्किल की बात यहाँ पर नहीं होगी। आगे देखिए इसमें आपको जो है जब SN तो ये है, अगर हम जो है एक SN डैश ले लेते, क्या बोला, SN डैश, मतलब SN डैश। अब देखिए ये ले लेते आपको जैसे सेम टू सेम ना हो, V1 V2 V3, अब इसी प्रकार ये चलता है, ये आपको VN तक चला। ध्यान से सुनिएगा, हमको सबसे पहले U1 में था, मतलब U में था, और ये V में था, इसीलिए हमने कुछ ऐसा किया जो U में और V में आपको आए, राइट। अब देखिए अब एक और छोटा सा चीज़ आप यहाँ पर ले लेते हैं, एंड V1 प्लस V2 प्लस ये V2 प्लस V3 और यहाँ पर डॉट 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 इन्फानाइट। क्या चीज़ है ये? इन्फानाइट बराबर में भी। देखिए एक चीज़ मुझे बताइए, ये V1 V2 ये VN तक है और ये इन्फानाइट तक है, बताइए इन दोनों में बड़ा कौन होगा? जो इन्फानाइट तक है एक्चुअली में वही बड़ा होगा, बिल्कुल। तो आप इसे दिखाना चाहे तो मतलब इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें। S-N जो है आपको छोटा है, देखिए ना किससे छोटा है, ये V से छोटा है, ये इन्फानाइट तक है, ये आपको VN तक, ये आपको इन्फानाइट तक, एंड ये V से क्या आपको छोटा। अच्छा छोटा का चिन्ह बेकार दिख रहा है तो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए कोई मुश्किल की बात नहीं है, ये देखिए ये आपको छोटा है। अब देखिए ये तो आपको, लेकिन आपको देखिए फॉर ऑल N के लिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर से नाउ, क्या चीज़ है, नाउ आप देखेंगे स्टेटमेंट में ये क्या है, UN जो है आपको इससे क्या है, छोटा है और बराबर है। तो आप यहाँ पर देखिए, चूंकि आप जानते हैं UN जो है छोटा और बराबर किससे, के VN से। अब देखिए इसमें हम ऐसा करते, पुटिंग कर देते, पुटिंग N बराबर में M+1 M+2 डॉट 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 N, राइट। अब चलिए ये तो किसके जगह पर, N के जगह पर पुट करिए, तो यहाँ पर N है, N के जगह पर M+1 आ जाएगा। ये देखिए ये आपको इस तरीके से कि यहाँ पर भी आपको V M+1 U M+2, मतलब आपको ये बारी बारी से क्या कर रहे हैं अपन, पुट कर रहे, ठीक है। M+2 U M+3, ये आपको K M+3, मतलब आपको नॉर्मल चीज़ें N की जगह पर M+1 M+2 M+3, इसी तरीके से अपन क्या करते, पुट करते चलते हैं। और ये कहाँ तक चलेगा आप मुझे बताइए, N टर्म तक चलेगा। अगर N टर्म्स तक हम लोग निकाल लेंगे तो वही UN और ये आपको K VN हो जाएगा, यही ना। हाँ बिल्कुल, N टर्म तो यही आ जाएगा ना। अब देखिए हम इन सब को क्या करते हैं, एडिंग कर देते हैं। बोल दिया अपन एडिंग ऑल, क्या बोल दिए, एडिंग ऑल। इसका ये मतलब है हम इन सब को जोड़ देते हैं। जोड़ना स्टार्ट करिए, मतलब आपको जो है UM+ का 1 UM+ का 2
प्लस डॉट 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 ये वाला लास्ट वाला यूएन लिख दीजिए, राइट। अब देखिए ये आपको लेस देन, देखिए ना लेस देन है ना, तो लेस देन इक्वल टू है। अब यहाँ पर जो है ये वाले टर्म में के सब में कॉमन है, के कॉमन ले लीजिए, भी एम प्लस का 1 और सॉरी जोड़ रहे हैं ना, ये तो नहीं होगा, कॉमन है, भी एम प्लस का 2 प्लस डॉट 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 प्लस का भी एन, मतलब आपको ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ से छोटा सा चीज़ आपको समझना पड़ेगा, छोटा सा चीज़ है, ये यू एम प्लस 1 प्लस डॉट डॉट आपको यू एन टर्म तक है। इसका क्या मतलब है, देखिए ना यू एम प्लस 1, इसका मतलब ये है कि आपको ये एमथ टर्म इसमें से गायब है, एम के बाद वाला ये प्लस 1 प्लस 2 एम में जुड़ा हुआ ना, एमथ टर्म क्या है यहाँ पर आपको हटा दिया गया है, ऐसा समझ लीजिए। अब बताइए इसको, इस चीज़ को जो है आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ मतलब आपको सम ऑफ आप लिखिए एस एन, मतलब सम ऑफ जो होगा ना इसका टोटल टर्म में से माइनस कर देंगे सम ऑफ एमथ टर्म को, ये बराबर में आपको यही आएगा। तो आप यहाँ पर सम ओ हाँ बिल्कुल क्या करते हैं माइनस कर देते, तो आपको बराबर में ये चीज़ आएगा, सम ऑफ एनथ टर्म एंड माइनस सम ऑफ एमथ टर्म। देन आपको देखिए ये आपको लेस देन है तो आप लेस देन दे दीजिए, कोई मुश्किल है, इक्वल टू भी है तो इक्वल टू भी दीजिए। और यहाँ पर जो है आपको क्या है, ये आपको के, क्या चीज़ के, और ये चीज़ की जगह पर देखिए कुछ यूज होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको छोटा सा मतलब आपको बताना है। अगर देखिए आपको ये एस एन मतलब यू एम प्लस 1 यू एम प्लस 2 इस तरीके से चला, ये देखिए अगर भी की बात करें ना तो आप भी को एस एन डैश में कुछ लिए हुए हैं ना, वो भी हमेशा भी से ये छोटा होगा, ये एक कंडीशन है। तो आप देखिए भी के लिए हम लोग एस एन डैश में लेंगे, अब चाहे तो ऐसा मतलब एस डैश एन माइनस का एस डैश एम, मतलब आपको जो है ना ये आपको एस डैश एन में से आपको वही चीज़ है सिमिलरली, देन आपको एस डैश एम, मतलब इससे क्या होगा आपको घटा देंगे तो आपको ये चीज़ आएगा। लेकिन आप इसे ऐसे ना दिखाएं, आप इसे हमें जो है ना इसे लिखना जो है किस तरीके से वो अभी हमको देखने वाले हैं। आपको जो है एक बात हमें बताइए, हमारे पास कोई 10 टर्म है, मतलब सोचिए 10 टर्म को छोड़िए, देखिए यहाँ पर ये देखिए V1 से लेकर कहाँ जा चुका है, ये एंड में V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक है, राइट। और ये जो है आपको भी है, आप मुझे बताइए इसमें से कुछ टर्म निकाल लिया, V1 V2 V3 V5 कोई 6-7 टर्म निकाल लिया, अगर आप उसको जोड़ते हैं तो क्या वो भी आएगा, मतलब भी से वो छोटा आएगा, ऐसे नहीं समझ में, ऐसे समझिए। मेरे पास देखिए 10 टर्म है, वो कहाँ तक है आपको 50 का, किसका 50, उसका जोड़ कहाँ तक आपको 50 हो रहा है। इसमें से 2 टर्म हमने ले लिया, कितना, अरे भाई 10 टर्म को जोड़ा वो 50 हो रहा है, उसमें से 2 टर्म या 5 टर्म या 10 टर्म जो भी टर्म आप ले लेते हैं, मतलब 5 टर्म ले लिया, कितना 5 टर्म ले लिया। अगर वो 5 टर्म ले लेते उसको जोड़ते तो क्या होगा, वो 50 से क्या होगा आपको छोटा होगा, क्या होगा 50 तो बड़ा ही होगा ना, 50 से वो छोटा होगा। इसका ये मतलब है आपको यहाँ पर देखिए, ये लॉजिक देने का कोई बड़ी बात नहीं था, बस इसको मतलब ये सब जो बोले उसके लिए मतलब आपको ये भी, ये जो है Vm प्लस 1 Vm प्लस 2 Vn, ये जो इन्फिनाइट वाला जो है हमने देखिए यहाँ पर एंड में जो था आपको देखिए ये Vn वाला V2 V3 ये इन्फिनाइट वाला जो है ये भी है। अगर इसमें से कोई टर्म लिखा हुआ है, जैसे हमने बोल दिया Vm प्लस 1 Vm प्लस 2 Vn, आपको जो है क्या है ये आपको भी से आपको क्या होगा छोटा होगा, मतलब आप इसको एक भी लिख सकते हैं, बस यही आपको इसी लॉजिक मतलब भी लिखने के लिए हमने आपको इतना सारा एग्जांपल दिया। देन देखिए अब यहाँ तक तो आप पहुँच गए, दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर मुश्किल ये है कि मुश्किल नहीं है, आप एस एन को ले लीजिए और ये माइनस एस एम इसको इधर भेज दीजिए, तो आपको क्या लिख देंगे ये एस एम और प्लस का आपको ये यहाँ के भी, तो के भी लिख दीजिए, ओके। अब तो कोई मुश्किल नहीं है, आप चूंकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं एस एन क्या आपको ये फाइनाइट नंबर है, एस एन इज ए फाइनाइट नंबर लिख दीजिए। देन देखिए और यहाँ पर और इसका जो सीरीज होगा क्या होगा आपको मोनाटाइज होगा, मोनाटाइज का मतलब हो चुका मोनोटोनिक होना चाहिए, बिल्कुल। तो सीरीज इज आपको हो चुका है मोनोटोनिक, राइट। तो देखिए आपका ये चीज़ हो चुका है। आप सीरीज की बात करें तो ये आपको इंक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिक इज इंक्रीजिंग होगा। हेंस आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, हेंस सिग्मा यूएन मतलब समेशन ऑफ यूएन इज क्या होगा आपको कन्वर्जेंट होगा, आप कन्वर्जेंट हो जाएगा, कोई मुश्किल की बात यहाँ पर नहीं, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये आपका था फॉर्म 1 था। अब जो है हम क्या करेंगे इसका फॉर्म 2 देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम इतना ही रहने देते हैं। देखिए हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 2, अब देखिए फॉर्म फर्स्ट हम देख चुके हैं, अब देखिए ये फॉर्म 2 है। स्टेटमेंट है इसका, देखिए आपको क्या कहता है, लेट आप मान लीजिए यूएन क्या है आपको पॉजिटिव है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, वीएन क्या है पॉजिटिव है, एंड
आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ये फाइनाइट नंबर टर्म्स होने के बाद। उसके बाद कहता है पहला में आपको जो यूएन बट्टा में यूएन प्लस वन है वो ग्रेटर देन होगा किसके साथ, वीएन बट्टा में वीएन प्लस वन के साथ। देन द सीरीज, अगर आपको ये ऐसा होता है तब आपको जो है सिग्मा यूएन क्या होगा आपको कन्वर्जेंट। देन आपको यहाँ पर एक कंडीशन, इफ अगर आपको जो है सिग्मा वीएन कन्वर्जेंट होगा तो ये कन्वर्जेंट, राइट। तो आप यहाँ पर जो है सेकेंड में कहता है अगर ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन आप ये लेस देन, तब क्या बोलता है सिग्मा यूएन क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। अगर सिग्मा वीएन क्या हो डाइवर्जेंट हो तो यहाँ पर आपको जो है अब इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे पहला वाला, ये है पहला वाला। अब पहला वाला में आपको यूएन बट्टा में, ये यूएन बट्टा में आपको दिया हुआ है यूएन प्लस का वन ग्रेटर देन इज अ वीएन बट्टा में वीएन प्लस का वन। आप यहाँ पर देखिए, आप जो है ये वेन एन जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एम, एंड आप एम का मतलब आपको लिख दीजिए, ये आपको एम मतलब आपको जो है पॉजिटिव इंटीजर, आप क्या चीज़ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप देखिए यूएन बट्टा में यूएन प्लस वन है ना, आप इसको ऐसा कर दीजिए, मैं कहता हूँ क्या चीज़, देखिए इसको पलट दीजिए। देखिए पलटने का मतलब हो चुका है, जैसे यूएन तो ये यूएन प्लस का वन ऊपर में और डिवाइडिंग में यूएन, और ये इसे अगर इसे पलटते तो क्या होता है 1/2 ग्रेटर देन 1/4। अगर इसको पलटिएगा तो ये टू ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन में चला जाएगा, ठीक है। 4 मतलब ये भी आपको क्या होता है चेंज हो जाता है। तो देखिए 2 क्या है 4 बर का है, तो ऑब्वियसली 4 बड़ा होगा, 2 छोटा होगा। एंड आगे देखिए आपको यूएन प्लस वन बट्टा में यूएन, और ये आपको लेस देन इज अ वीएन बट्टा में और वीएन प्लस का वन। अपन यहाँ तक पहुँच गए। देखिए आपको यहाँ से क्या करना है, ये यूएन प्लस का वन और इसको अपने पास ले आइए। अच्छा यूएन प्लस वन एंड इसको हाँ बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, आप इसे जो है ना उलट पुलट कर लेते हैं, हम इसके साथ ऐसा कर लेते हैं यूएन प्लस वन, और ये आप अच्छा इसको तो पलटवे नहीं किए, ओ सॉरी, ये भी तो पलटाएगा ना, दोनों एक साथ पलटाएगा। एंड ये भी तो, इसे भी आपको ऊपर भेजना पड़ेगा ना, वीएन प्लस वन, दोनों का रेशियो क्या होता है आपको चेंजिंग होता है, इज अ वीएन, वही तो गड़बड़ हो रहा था। इस वाले को अपने पास ले लीजिए वीएन प्लस का वन, और ये यूएन को ऊपर भेज दीजिए, इज अ यूएन बट्टा में आपको वीएन, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा आ गया तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये यूएन प्लस का वन इज अ वीएन प्लस का वन लेस देन इज अ यूएन बट्टा में वीएन इज अ लेस देन डॉट 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 लेस देन होगा यूएम, कहाँ तक यूएम, डिवाइडिंग में जो है आपको वीएम तक, मतलब यूएम बट्टा में वीएम। इसका जो है अपने पीछे वाले से क्या है आपको जस्ट आपको लेस देन, देखिए यहाँ पर पहले देखिए क्या है आपको एम क्या है, एम क्या है यहाँ पर आपको अपने एन से क्या है छोटा है, क्या है एन से छोटा है, लेस देन एम के लिए तो ये छोटा ही ना होगा, एन बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, देखिए आपको यूएन प्लस वन, मतलब यूएन प्लस का वन मतलब क्या है, ये सोचिए ना, ये आपको 10वां टर्म होगा तो ये 11वां टर्म होगा, ऐसा है यूएन प्लस वन इज अ वीएन प्लस वन। अब देखिए मैं बता दूं, ये यूएन प्लस का जो वन है, यूएन प्लस वन और वीएन प्लस का वन, ये आपको जो है आपको जो क्या है यूएन बट्टा वीएन या फिर यूएम बट्टा वीएम, इससे क्या है ये आपको छोटा है। आप इसको हम ऐसा करते हैं ना, ये जो टर्म लिखा हुआ है इसे हमने क्या कर दिया लेस देन इक्वल टू इज अ के, क्या चीज के, मतलब के इज अ कोई फाइनाइट नंबर है, के एक क्या है फाइनाइट नंबर, क्या चीज फाइनाइट नंबर ले लिया, के कोई फाइनाइट नंबर है, ठीक है। वो आपको क्या है, ये देखिए ये लेस देन है एंड लेस देन एंड इक्वल टू भी। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म, और आपको जो है सिग्मा यूएन इज क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। अगर सिग्मा वीएन इज कन्वर्जेंट है तो ये आपको क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आने के बाद ऐसा कर लीजिए, ये यूएन प्लस वन है वीएन प्लस वन है, ये लेस देन है तो ये भी इसके जगह पर हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं यूएन बट्टा में वीएन, और ये आपको ये चीज़। देन आप ऐसा कर लीजिए यूएन को आप अकेला कर लीजिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा के इंटू वीएन। अब यहाँ पर आपको पहुँचने के बाद हमें ये बताइए, यहाँ पर जो है इफ अगर समेशन या फिर सिग्मा वीएन इज क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, ठीक है। एंड अगर ये सिग्मा वीएन कन्वर्जेंट होता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा यूएन क्या होगा इज आल्सो कन्वर्जेंट होगा, आपको स्टेटमेंट कह चुका है
सिग्मा वी एन इज अगर कन्वर्जेंट होता है तो ये भी आपको क्या होगा, आपको कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम सेकेंड में भी चलेंगे तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाले में देखिए यहाँ पर ये आपको क्या है, डाइवर्जेंट बोल रहा है ना, बिल्कुल। तो अभी इस वाले में भी चलते हैं, दूसरा वाले को नोट करके नोट लिख। ये देखिए ये सेकेंड वाला लेस देन वाला है, यहाँ पर भी वो कंडीशन जो है आपको व्हेन आपको एन जो होगा क्या आपको पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एंड आप एम जो होगा आपको वही पॉजिटिव एम आपको बराबर में, ये आपको नॉट इक्वल टू क्यों, इज अ बराबर क्या चीज़, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो आप ये चीज़ पहले मेंशन कर दीजिए, बेहतर होगा आपको। यहाँ पर जैसे देखिए ये यू एन बट्टा में यू एन प्लस वन है ना, हम इसको वापस से पलट दे तो क्या लिखिएगा, यू एन प्लस वन बट्टा में यू एन, मतलब ये ऊपर ये नीचे, और ये आपको ग्रेटर देन हो जाएगा। अब वी एन प्लस वन अब बट्टा में वी एन। अगर आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो आप मुझे ये बताइए, यू एन प्लस वन है ना, आप ऐसा करिए इसको अपने पास ले आइए, तो यू एन प्लस का वन बट्टा में वी एन प्लस का वन, और ये ऊपर यू एन बट्टा में वी एन। सिमिलरली काम कर रहा है, कोई मुश्किल नहीं। और यहाँ पर आपको देखिए ये यू एन प्लस वन है ना, इस बट्टा में वी एन प्लस वन है। आप देखिए यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, यू एन प्लस वन बट्टा में वी एन प्लस का वन ग्रेटर देन इज अ यू एन बट्टा में वी एन ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन होगा डॉट 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 वी एम बट्टा में, और ये कहाँ तक चलेगा, वी एम तक। ये भी आपको ग्रेटर देन, मतलब वी एन आपको वी एम लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं, वी एम तक चलेगा। और यहाँ पर जो है आपको ये आपको क्या है, आपको ग्रेटर देन है, कोई मुश्किल नहीं है। एंड आप देखिए मैं आपको बता दूं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे उसमें काम किए थे पहले वाले में, आप इसको क्या कर सकते हैं, आपको ग्रेटर देन के यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको जो यहाँ पर ये यू एन प्लस वन है और बट्टा में वी एन प्लस वन है, मतलब आपको जो है ये यू एन बट्टा में वी एन ग्रेटर देन इज अ के, ग्रेटर देन इज अ के, मतलब आपको इसके जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आपको क्या एक दूसरे के साथ ग्रेटर देन है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको जो है ये आप इसको इधर उधर कर लीजिए, मतलब आप यू एन अकेला कर लीजिए, इधर वी एन के साथ ये चला जाएगा, मतलब आप लिख दीजिएगा के वी एन, ये चीज़ है ना, बिल्कुल। अगर आपको जो है ये के वी एन हो चुका तो दिक्कत नहीं है। इफ़ अगर सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट होता, डाइवर्जेंट, देखिए ये जो आपको ग्रेटर देन का चक्कर है ना, यूएन इज इसको डाइवर्जेंट बनाता है, ठीक है। अगर देखिए अगर कोई सीरीज का किसी खास नंबर से ग्रेटर देन हो, क्या हो, ग्रेटर देन होगा, तो वो सीरीज कहलाता है डाइवर्जेंट, इज अ नॉर्मल आपको डिफिनेशन। अब देखिए मैं आपको बता दूं, सिग्मा वी एन इज अ डाइवर्जेंट, देन आप यहां पर लिख सकते हैं सिग्मा यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, आल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये था आपको छोटा सा क्या था, आपको थ्योरम था जो आपको ये क्या था, आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व कर चुके। फर्स्ट वाला आपका जो था ये था, एंड कंपैरिजन टेस्ट का फॉर्म 2 था, फॉर्म फर्स्ट फॉर्म 2 दोनों देख चुके, वो भी वन ही वीडियो में। चलिए मुश्किल नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।